चलो देखो, पहला जो एमसीक्यू है इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब क्योंकि k की वैल्यू चाहिए तो क्या करो, 3/6 a1/a2 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -k है। इसको ऐसे कर दो, ये कट गया, ये के ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, के की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखो, इसमें कहा गया है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो इस पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ए पॉइंट हो गया 4, -5, एक बी पॉइंट हो गया 1, 2। ठीक है, इन द रेशियो 5:2। तो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है जिसको पी कहा गया है और ये 5:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, x, y। तो x जो होता है वो क्या होता है, mx2 + nx1/m + n। तो m हमारे पास है 5 और x2 क्या है 1। तो 5 × 5 प्लस 2 × 4 हो जाएगा, तो 2 4 8 अपॉन 5 + 2 हो जाएगा 7। तो 5 प्लस ये हो जाएगा 13/7। अब देखो कहीं पर x 13/7 है तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अब y निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में या 1 मार्क में आता है तब निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब डी की वैल्यू बतानी है इसमें। और एपी दी गई है, एपी में क्या होता है गया, a15 - a11 इज इक्वल टू 14। मतलब एक इक्वेशन दी गई है। a15 मतलब क्या हो जाएगा, a + 14d माइनस यहाँ पर a + 10d हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी गई, 48 दी गई है। अब देखो a + 14d माइनस a - 10d इज इक्वल टू 48। ए कट गया, 4d की वैल्यू क्या आ गई, 48 आ गई, डी आ गया हमारे पास में 12। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें सही है। देखो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक फोर्थ क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कितने रूट्स है पूछा गया है। तो डी निकाल लो, डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, b क्या यहाँ पर है, b है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू सब कुछ 1 ही 1 है, तो वैल्यू आ गई -3। मतलब d इज लेस देन 0। और d जब लेस देन 0 होता है इसका मतलब उसमें कोई भी रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट है। मान लो नॉट रियल देके इमेजिनरी दे दिया जाता। ठीक है, तो इमेजिनरी भी वही है जो रियल नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नंबर 5 इसका आंसर बताओ। तो देखते हैं क्या होगा इसका। HCF दिया है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का HCF है 40, LCM दिया गया है 252K। हमको क्या पता है, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना था, ये था 252 × K × HCF कितना है 40 इज इक्वल टू A × B, मतलब 2520 मल्टीप्लाइड बाय 6600। तो जो K होगा, K आ जाएगा 2520 × 6600 अपॉन 252 × 40। ये तो सीधे सीधे इससे कट गया 10 टाइम्स, ये कट गया, यहाँ काट लो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, तो 1650 आ रहा है। ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 6th क्वेश्चन है। इसमें अगर देखोगे, दो ट्राइंगल के बारे में दिया गया है और ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बीपीटी लग जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी, ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी है क्या, तो ए डी है 5, ए बी कितना है 7.5 है, इज इक्वल टू डी ई ट्राइंगल का है। तो ये हो जाएगा, डी ई को डी ई लिखे रहने दो, इसको एक्स मान लो, और बी सी दिया है 12। 12 ऊपर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5 × 12 अपॉन 7.5। अब यहाँ पर 7.5 का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हटा सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 15 8 जा 120। ठीक है,
तो इसमें 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताओ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कॉस थीटा को नीचे लेके चले जाएं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो 45 डिग्री पे होती है। व्हाट इज दी, ये तो लेकिन पूछा ही नहीं गया है, तो 40 थीटा हो गया हमारे पास में 45 डिग्री, ये हमको पता चल चुका है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा हमको क्या पता है, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 8, देखो, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। जब रोल करी जाती हैं 2 डाइस, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाती हैं, 6 की पावर 2 हो जाती हैं। 6 की पावर 2 का मतलब कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। मोर देन 10 कहा गया, इसका मतलब 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। मोर देन 10 कब कब आ सकता है, तो 5 में 5,6 पे आ सकता है, 6 में 6,5 पे आएगा, और 6,6 में आएगा। 3 इसमें तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई। तो अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36, मतलब 1/12 हो जाएगी। तो इसमें डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें कहा गया अल्फा एंड बीटा दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देख, पॉलिनोमियल दे दिया गया, यहाँ पर वैल्यू इसकी पूछी गई है। देखो, इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, इधर हो जाएगा अल्फा बीटा, एलसीएम हो गया, और यहाँ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। ये कट गया तो आंसर आ गया माइनस बी अपॉन सी। अब माइनस बी अपॉन सी देख लो, तो माइनस बी, बी हो जाएगा 3, सी क्या है 7, ठीक है, लेकिन किस में, माइनस में। तो 3/7 इज द करेक्ट आंसर। 3/7 है हमारे पास में, सी ऑप्शन। टेंथ करो, यहाँ पर जो साइड का रेशियो होगा, जैसे हमको निकालना है पी क्यू अपॉन ए बी, इसका जो रेशियो होगा ये पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए बी सी ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर कितना दिया गया है, 48 दिया है, और ये दिया गया है 56। ठीक है, तो 14, 14 3 या 4, 14 नहीं 12, चलो 4 से काटते, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 से कट जाएगा, 2 7 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 6/7। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि दो ट्राइंगल्स देख सकते हैं हम लोग, ए डी पी देख सकते हैं, और सी बी पी देख सकते हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। पहला तो ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी पी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू सी बी पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 बताओ। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 1,2,3,4,5, ये हमारे पास एक डेटा है D1। इसका अगर मीडियन देखोगे तो 3 मीडियन है। ठीक है, बीच वाला जो होता है वही मीडियन होता है। अब हमने क्या किया, इस डेटा में सारे नंबर्स को 2 2 बढ़ा दिया, तो नंबर क्या हो गए, अब ये हो गया 3, ये हो गया 5 7 9। ठीक है, 3 हो गया, नहीं 3 5 कैसे हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो 5 है ये अब मीडियन है, तो कितना बढ़ा, इंक्रीजेस बाय 2 ही तो हुआ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करो। इसमें कहा गया था बॉक्स कंटेन्स 6 to 55 नंबर्स हैं। A card is drawn from probability card drawn has number which is perfect square। तो 6 to 55 में अगर परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम के लिए क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, +1 कर दो।
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आ जाएगा 49, 49 प्लस 1 आ जाएगा 50, तो 50 टोटल है, तो 1/10 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस फिगर में अगर देखा जाए 14th क्वेश्चन के, पी ए की वैल्यू 5 थी, तो ये 5 है, तो टेंजेंट है, तो ये बी पी जो होगा ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी साइड, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5² प्लस 5²। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं। हाँ, 2√5 नहीं, 5√2, 5√2 लिख सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 5, हाँ 5√2 होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो कैसे करेंगे, चाहो तो पहले इसमें हम एक डायग्राम बना सकते हैं, रफ। ठीक है, रफ डायग्राम बना देंगे तो थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगी। तो -3,0 है, ये पॉइंट दिया है 0,0 है, ये पॉइंट दिया है 0,4 है, और ये दिया है x, y से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायगोनल्स रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो ये वाली डायगोनल की हम लोग लेंथ निकाल देंगे। लेंथ कैसे निकलेगी, केवल इसमें -3 है, अगला 0 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 -0 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो √25 हुआ, मतलब 5 यूनिट्स आ गया। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहले तो इसमें हमको ए पता होना चाहिए इस एपी में, तो एपी में है -29, डी अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा -26, माइनस ऑफ -29 करोगे तो +29 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो गया। हमसे पूछा गया है कौन सा टर्म जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू क्या ले लो, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो 16 इज इक्वल टू a कितना है, -29 है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी क्या है, 3 है, तो 3 ऐसे उतर गया, ये उधर की ओर चला जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे आ गया, ठीक, तो 15 हो गया। 15 इज इक्वल टू n-1 हो गया, तो इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया, तो 16th टर्म है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो एंगल सी भी यहाँ पूछा गया है, तो पता ही है कि जब ये 40 डिग्री होता है तो इसका सामने वाला ये वाला एंगल जो होगा ये भी क्या होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये वाला और कोई भी एंगल पूछा था तो हम लोग बता सकते थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा 40 तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बताओ। आफ्टर एन एग्जामिनेशन a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students, तो सबसे ज्यादातर स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, तो जब मैक्सिमम की बात कर ली आती तो क्या पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, तो मोड वो निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलो बताओ 19। तो पहले हमको ये देखो साइन थीटा दिया था 1/3, तो हमको पता है कॉस थीटा कैसे मिलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1/9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9। तो कॉस थीटा अगर देखोगे तो हो जाएगा होल रूट 8/9, तो 2√2/3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आई ये किससे आई, इस प्रॉपर्टी से आई, तो इसमें ए ऑप्शन लगेगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें कहा गया 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड टुगेदर, तो 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है, तो पहला क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, दोनों की जो एज लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, ये भी 10, सब कुछ 10 ही 10 है। टोटल सरफेस एरिया जो न्यूली क्यूबॉइड फॉर्म होगा वो 1200 होगा। तो हमको ये पता है कि इसमें एल अगर क्यूबॉइड का देखा जाए तो एल हो गया 20, बी हो गया 10, एच बी हो गया 10, तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कर लो, तो ये 200 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 हो जाएगा, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन भी 200 हो जाएगा, तो 200 200 400 500, तो 1000 आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये तो गलत है, और अगर पहला गलत है तो दूसरा अपने आप से क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दिया गया है इक्वल, तो इक्वल है इसका मतलब क्या है कि इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक, और सी और ए के बारे में पूछा गया है, तो सी और ए का जो साइन होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल दिया है ना, जीरोज आर इक्वल, रियल एंड इक्वल नहीं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ठीक है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है, इसका मतलब ए और सी का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए और सी का साइन इसलिए होगा सेम क्योंकि बी स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा, दोनों का साइन नेगेटिव है तो भी आंसर नेगेटिव में ही आएगा। इसका मतलब बोथ हैव सेम साइन, तो ए एंड सी हैव सेम साइन, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा 0 होगा। ठीक, 0 क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि मीन पूछे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, एक्स बार जो है मिड वैल्यू है, और x जो है वो क्या है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके वैल्यू होंगी। अब इन्हीं का जो मिड है या जो मीन है, ठीक है, जो मीन है वो क्या है, x बार है। तो जब इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ऐसा जितने पॉजिटिव में आएंगे उतने ही नंबर निगेटिव में आ जाएंगे, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। और किसी भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आंसर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 सही होगा, 1 नहीं सही हो सकता है। Number of Hindi, English and Maths teachers in school are 60, 40, 108 respectively. What is the maximum number of participants that can be accommodated in each room if same number of participants are to be seated? बिल्कुल ठीक है, इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 60, 84 और 108 का एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ पर 12 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ बताओ, देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, कॉर्ड दिया गया, एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लो इसका कॉर्ड हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, रेडियस दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, तो ये भी हो जाएगा 10। ठीक, अब ये 90 डिग्री दिया गया है, राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, 10√2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में, ये पहली टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है। अगर मान लो एक और हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो दोनों की जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यही क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। इसका मतलब डायमीटर क्या दे दी गई है, डायमीटर दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या, ये भी तो डायमीटर ही हुई अगर देखा है तो, ये पॉइंट मिला दो तो डायमीटर ही तो बन रही है एक तरीके से, तो ये भी डायमीटर तो ये भी डायमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2.5 ही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर दिया गया है जीरोस जो है रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल जब भी बोला जाए तो हमको क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C/A होता है, और क्योंकि रूट्स जो हैं वो जीरोस जो है रेसिप्रोकल हैं, तो प्रोडक्ट रेसिप्रोकल नंबर, जैसे एक x था दूसरा 1/x था, ये जीरोस थे, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू C/A, तो C इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, A के बराबर आएगा। डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस में -11 हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और ये जो a की वैल्यू है क्योंकि पीछे से लेना है, तो a हो जाएगा 49। ठीक, कौन सा टर्म बताना है, फोर्थ, तो a + 3d, तो 49 + 3 इंटू -3, तो ये -9 हो गया, 40 आंसर है। बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, इसमें कहा गया था कार्ड इज, तो इसमें कहा गया था कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम 52 कार्ड्स इन टोटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विच इज आइदर रेड और जैक। ठीक है, तो या तो रेड है और या तो क्या है,
जैक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है x+2/3x। हमको बताना है x क्या होगा। तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, जैक टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देनी है, 2 तो इसमें ही जैक आ गए हैं, तो और जैक कितने बचे, 2 बचे, तो 28/52। ठीक, अब इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग किसके साथ में, x+2/3x के साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू जो आ रही होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लेना, 13/4 आ जाएगा। इसमें कहा गया द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, स्क्वायर किसका करना है, डिफरेंस ऑफ द जीरोज का स्क्वायर करना है। तो पहले डिफरेंस ऑफ जीरोज ले लो और फिर कहा गया इसका स्क्वायर करना है। क्या दिया है, 144 दिया हुआ है। ठीक, क्या बताना है हम लोग को, वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू बतानी है। तो अल्फा प्लस बीटा, हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 144 प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, तो 45 हो जाएगा, 2 इंटू 45, इन 45 टू 90 हो गया, 90 प्लस 144, तो इसको लिख देंगे 234। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, हमको बताना किसकी वैल्यू है, हमको p की वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p किस में आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स में आ जाएगा, तो एक काम ये कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लो पहले। ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 234 प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा में आ जाएगा, अल्फा बीटा 45 था। ठीक है, अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है 45 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 324। ये आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा √324, तो आ जाएगा 18, प्लस माइनस 18 आ गया। लेकिन प्लस माइनस 18 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और यही क्या है, -p/a है। ठीक है, तो a तो 1 ही था, तो इसको हटा देते हैं, तो p की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 18 ही आएगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला बताओ, देखते हैं क्या है इसमें, रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। बहुत आसान था, तो 2 पॉइंट दे दिए गए थे, एक ए दे दिया गया, एक बी दे दिया गया। मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ दिया गया -4,3, यहाँ दिया गया 2,8, और ये पॉइंट दे दिया गया है m,6। रेशियो पूछा गया है, तो 6 वाले से हम लोग इक्वेट कर देंगे, इसको क्या ले लेंगे, k/1 ले लेंगे। तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2, तो हो जाएगा k इंटू 8, 8k प्लस n/1, तो हो जाएगा 3/k प्लस k+1। तो 6k प्लस 6 इक्वल टू 8k प्लस 3। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। 3:2 सही है इसका आंसर। आंसर फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, 3:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इन विच A20 माइनस A15 इज इक्वल टू 35। तो A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 19D हो जाएगा, A15 क्या हो जाएगा, -A -14D हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। A और A कट गया, ये दोनों 5D बना देंगे, 5D बराबर क्या आ जाएगा, 30 नहीं 35 है, 35, 5 7 35, डी की वैल्यू आ गई 7। डी पूछा भी गया था, तो इसका आंसर 7 है, बिल्कुल सही। अगले हम करना ये था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है c/a,
तो 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1 आ जाता, ठीक। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो ये हो जाएगा -(-4) 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, इसको उधर भी दो, 3 आ जाएगा, इसका आंसर बी है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं ना, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पूछा गया तो पहले तो हमको पता है एचसीएफ निकालना है, लेकिन एचसीएफ यहाँ पर 70 और 125 का नहीं निकालना, क्योंकि रिमाइंडर दे रहा है 5 और 8, ठीक है। जब रिमाइंडर दो हो और दो नंबर हो तो हम क्या करते हैं रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब 70 वाले में रिमाइंडर आ रहा है 5, तो 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 65, पहला नंबर ये हो गया। ये 125 है, इसमें 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 117, ये दूसरा नंबर हो गया। अब ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे आंसर आ जाएगा 13, तो इसलिए 13 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर दिया गया था और एलसीएम दिया है 221, तो 221 का चाहे तो फैक्टर कर लेते, फैक्टर में 2 आ जाते, 17 आता और 13 आता, तो इसका मतलब P जो है वो 17 है, Q जो है वो 13 है, तो 3P 17 3 51 माइनस 13, ठीक है, तो ये हो जाता 38, सी ऑप्शन इसमें सही होता। इनकंसिस्टेंट पूछा गया है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का केस क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब देखो a1/a2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/a2 क्या है इस केस में, दूसरी इक्वेशन का है 2k-1, ठीक है, इज इक्वल टू c1/c2 ले लें, चलो b1/b2 ही ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, तो 1 हो जाएगा क्या में, 1 हो जाएगा k-1, k-1, तो यहाँ से मिल जाएगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ये हो गया k और ये हो गया 2 आ रही, k की वैल्यू सही है। तो 16th में एक जीरो दिया गया है क्वेश्चन में, -3 है, हमको k की वैल्यू बतानी है, तो देखो जो जीरो होता है वो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं x में और इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो k-1, बस कैलकुलेशन में इसमें दिक्कत होती है, इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -3x -3k हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया, इसको इधर भेज दो, तो 9 - 1 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6k इज इक्वल टू 8, तो k इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है, 4/3 मतलब बी ऑप्शन। इसमें दिया गया था ए एंड बी मिड पॉइंट है, तो पहले मिड पॉइंट निकाल लो, तो a की वैल्यू हो जाएगी 10 + k/2, 10 + k/2 हो गई, ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 4/2, तो हो जाएगा 5, a - 2b की वैल्यू दी गई है 18, ठीक है, तो a 10 + k/2 -2b मतलब -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, होल कर लो इसको, 20 कर दो, 36 हो गया और 56 हो गया, 56 इज इक्वल टू 10 + k, 46 है ऑप्शन, हाँ सही है, 46 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें सिंपल बीपीटी यूज करना था, तो ये हो जाता x + 3/3x + 19 इज इक्वल टू x/3x + 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, सॉल्व कर लेते, आंसर आया था ना। देखो क्या कहा गया, रेडियस जो है, ठीक, सेक्टर का रेडियस उसको हाफ कर दिया गया, इसका मतलब ये जो r है इसको r/2 कर दिया गया, एंगल इज डबल्ड, तो ये जो थीटा है उसको 2 थीटा कर दिया गया, कट जाएगा, द लेंथ ऑफ, बिल्कुल सही बात है, द लेंथ ऑफ आर्क सब्टेंडिंग ये सेंटर ऑफ, बिल्कुल सही बात है,
यहाँ पर होगा assertion is correct, reason is correct and explanation is also correct। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 बताओ। इसमें ए ऑप्शन जो है assertion जो दिया गया है वो गलत है, रीजन सही दिया गया है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो an-1 होता है और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और इन पे इंडिपेंडेंट, इन पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर उल्टा दे दिया गया नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑफ एन दे दिया गया है। ठीक है, तो यार तो स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है, यार सही है। तो असर्शन रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल